लो भाई, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो आखिर इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म। नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप लोगों ने जाने अनजाने में धोखे से गलती से पीजीडीसीए कर लिया है तो उस पीजीडीसीए के डिप्लोमा का बिल्कुल सदुपयोग करने का अवसर आ चुका है, क्योंकि इस वैकेंसी में मात्र सिर्फ और सिर्फ पीजीडीसीए वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। ये वैकेंसी शुद्ध सरकारी नौकरी है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक की तरफ से निकाली गई है, जिसका नाम है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिरी तक देखिएगा। सारी जानकारी मैं बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। किस प्रकार से कौन कौन आवेदन कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी जेब का आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है और अंतिम दिनांक क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, टोटल 1763 वैकेंसियां निकाली गई हैं ऑल ओवर 38 डिस्ट्रिक्ट्स में। मध्य प्रदेश के 38 जिलों में ये वैकेंसियां निकाली गई हैं। यहां देख सकते हो दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम दिनांक है 5 फरवरी 2026। आवेदन आपके ऑन गोइंग रनिंग है, 6 जनवरी 2026 से प्रारंभ है। ठीक है, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम समय है, आप लोग समय रहते आवेदन कर दीजिएगा। यहाँ 3 प्रकार के पद निकाले गए हैं। पहला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट पोस्ट में से एक है। इस दूसरा पद है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा का। तीसरा पद है सोसाइटी मैनेजर का। ठीक है, तो यहाँ जो भी पोस्ट आपको अच्छा लगे उस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो, आवेदन कर सकते हो। तीनों ही पोस्ट के लिए आपका पीजीडीसीए कंपलसरी है, यानी पीजीडीसीए अगर नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को सीधा दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसियाँ निकाली गई है। तो हमारे प्यारे जिले सतना में कितनी वैकेंसियाँ हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो हमारा प्यारा जिला सतना आ चुका है और कंप्यूटर ऑपरेटर की पद है, यहाँ देख सकते हो टोटल दोस्तों 15 वैकेंसियाँ हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ वैकेंसियाँ निर्धारित की गई है, यहाँ देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कहाँ कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, संविदा में कितनी वैकेंसियाँ हैं और डायरेक्ट रेगुलर वाली कंप्यूटर ऑपरेटर में कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो सबका एनालिसिस करते हुए जिसमें भी आप लोगों को आवेदन करना हो उसमें आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ देख सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है और ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द यूजीसी, है ना। यानी कि 1 वर्ष का आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम DOEACC से होना चाहिए, या फिर ITI में कोपा सर्टिफिकेट है आपके पास डिप्लोमा में, वो भी चल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो कंप्यूटर से, मतलब कुछ भी हो कंप्यूटर से। यदि आप लोग BA कंप्यूटर किए हो तो भी फॉर्म भर पाओगे, BCom कंप्यूटर किए हो तो भी फॉर्म भर दोगे, BSc कंप्यूटर किए हो तो भी फॉर्म भर जाएगा, BE किए हो, MCA किए हो, BCA किए हो, MSc IT CS से किए हो, है ना, MTech किए हो, ME किए हो तो भी आप लोग फॉर्म भर पाओगे, साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। परंतु कंप्यूटर का कोर्स आपके कोर्स में होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर पाओगे। इसी के साथ नेक्स्ट पद है सोसाइटी मैनेजर का। इसमें भी हूबहू सेम टू सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को छापा गया है ना। इसके बाद तीसरा पद है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा। ये सरकारी नौकरी नहीं है संविदा वाली, ये एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, परंतु इसमें एज क्राइटेरिया ज़्यादा है, यानी इसमें 18 साल मिनिमम और अधिकतम 55 साल 50-55 साल तक आप लोग आवेदन कर पाओगे। बाकी जो ऊपर की वैकेंसी हैं सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये शुद्ध सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म भरते टाइम आपको कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाले का प्राथमिकता नहीं देना। ठीक है, नहीं तो आप आपके एल लग जाएंगे, एल लग गए फिर वो गाना गाओगे। तो इसीलिए दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय मजाक नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत ही तगड़ी आपकी आवेदन शुल्क भी लगने वाला है। यहाँ देख सकते हो आवेदन शुल्क तो बाद में, पहले यहाँ सैलरी भी देख लो। सैलरी आपका लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा। सैलरी वेतनमान 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा। 19,500 रुपये से लेके 62,000 रुपये तक पर मंथ मिलेगा, है ना। ये बेसिक पेमेंट है आपका दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत से वेतन के साथ भत्ते मिलते रहते हैं, तो आपका 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो एज क्राइटेरिया की यदि बात की जाए तो
मिनिमम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का छूट, यानी कि 35 से 40 साल तक फॉर्म भर पाएंगे वो। SC ST उनको भी 40 साल तक, OBC उनको भी 40 साल तक, और कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन एनी बैंक, किसी बैंक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको और भी 5 साल का छूट मिलेगा, 40 साल तक फॉर्म भर पाएंगे वो भी। और दिव्यांग भाई बहन जो हैं उनको भी 5 साल का छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड जो भी भाई बहन हैं उनको भी 5 साल का छूट दिया गया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया, जो संविदा वाली कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है उसमें मिनिमम 18 साल और अधिकतम 55 साल तक के आप बुढ़े भी हो गए फिर भी आप लोग इसमें फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि ये सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो उनको एज बढ़ाने में क्या ही जाता है। अब देखो गाइडलाइन दिया गया है, फोटो सिग्नेचर, फोटो आपके 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक, यानी आपका जो सिग्नेचर है ब्लैक इंक के साथ किया जाना होना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपका होगा ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक के साथ होना चाहिए आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। इसके बाद हैंड रिटन जो कि डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जो कि लिखा हुआ है, आई किशन कुमार साहू हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, ये सब कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको है ना छाप देना है अपने राइटिंग से और इसके बाद अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ देख सकते हो आवेदन शुल्क में आपको दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ही तगड़ी, मतलब बहुत ही जोरदार आवेदन शुल्क, तो बहुत ही मस्त लग रहा है ना। वेतन तो है ही जितना है, बट यहाँ देख सकते हो SC ST दिव्यांग भाई बहन का 650 प्लस 18% GST लगेगा, और जनरल EWS OBC कैंडिडेट का 850 रुपया प्लस 18% GST लगेगा, है ना। तो मतलब आवेदन शुल्क बहुत ही जोरदार लगेगा, इसलिए इसमें आवेदन बहुत ही कम होगा। जिसका भी आवेदन होगा उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा जताई जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आवेदन बहुत ही कम होगा तो कंपटीशन भी बहुत ही कम होने वाला है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 22 में आओगे तो इसका भी डिटेल में सिलेबस भी मिल जाएगा। तो यहाँ कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबरों के साथ। और दोस्तों ये मत सोचना कि इसमें तुक्का भी मार दोगे, बिल्कुल नहीं, तुक्का नहीं चलेगा, क्योंकि बैंक के एग्जामों में तुक्का पुक्का नहीं चलता। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/4 की माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है दोस्तों। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को अटेंड करना है ना, बिल्कुल जो आ रहा है उसी को करना है, बाकी तुक्का मारने की कोशिश मत करना। यहाँ देख सकते हो फाइनल सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होने का। फाइनल सिलेक्शन would be based on consolidated marks of ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा उसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी दोस्तों। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, भोपाल में रहेगा, ग्वालियर में रहेगा, इंदौर में, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना। हमारा प्यारा सतना सबसे आगे रहता है ना एग्ज़ाम के मामले में, तो हर एक एग्ज़ाम सतना में ऑलमोस्ट होता ही है। तो इसके लिए तो हम अपने सतना जिला का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे कि सतना के जितने भी निवासी हैं उनका तो एग्ज़ाम का कम से कम सतना में ही होता है। तो चलिए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताएं, और इसमें आप लोग आवेदन कर रहे हो या नहीं ज़रूर बताएं। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, आरामदायक होती है, और इसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। पैसा तो बहुत ही तगड़ा लगने वाला है आवेदन शुल्क के नाम पर, परंतु यार दोस्तों से उधार लेकर आप लोग आवेदन ज़रूर करिए, और जो नौकरी लग जाएगी तो उसका सूद समेत आप उसका पैसा रिटर्न कर दीजिएगा, है ना। बहुत ही अच्छी नौकरी है और बहुत ही कंपटीशन कम ही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम फीस ही बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही बच्चे इसी में छट जाएंगे, बहुत ही कम ही आवेदन पढ़ने वाले हैं इस भर्ती में। तो इसलिए ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ देख सकते हो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल की तरफ से निकाली गई है, और अंतिम दिनांक 5 फरवरी 2026 तक है। तो चलिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है ये भी जान लेते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल के सर्च बार में आना है, यहाँ आपको टाइप करना है MP अपेक्स यानी कि मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक मर्यादित। होम पेज में आएगा तो उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है पहले ही लिंक में। इसके बाद इसकी आधिकारिक वेबसाइट ओपन होगी आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ भी आप लोग ओपन कर रहे हो। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ ब्लिंक करते हुए नीचे की ओर यहाँ देख सकते हो ऊपर सबसे टॉप में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट यहाँ आ रहा है, यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों दूसरा नंबर जो लिंक है जिला सहकारी बैंकों में क्लर्क एवं
एवं समिति प्रबंधक के 1763 पदों पर भर्ती। इसमें आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ क्लिक कर देना है। मैं तो क्लिक करता हूँ अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड का नाम लेकर। इस प्रकार से जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। इसको बड़ी ही आसानी से आप लोग डाउनलोड करके अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। और आवेदन करने के लिए सिंपली सा हरा कलर में जो बना हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इसमें आप लोग जैसे ही इस तरह क्लिक करोगे तो ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा आपको एप्लीकेशन वाले डैशबोर्ड में, यानी कि कैसे कहाँ से आवेदन करना है उस वाले इंटरफेस में आपको लेकर छोड़ देगा। ये रहेगा आपका डैशबोर्ड आवेदन करने का। यहाँ देख सकते हो सारी प्रोसेस यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है। यहाँ सबसे नीचे जाओगे, लिखा हुआ क्लिक हियर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे। पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे। कहीं भी प्रॉब्लम आए, आपका छोटा भाई बैठा हुआ है ना, ऑनलाइन के फील्ड का बिल्कुल एक्सपर्ट, तो आप लोगों को कमेंट करना है, बिल्कुल आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने बेरोजगार भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।